इस्लाम वालेकुम दोस्तों, आज की दुनिया में पैसा जिंदगी की जरूरत बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सा माशी कैंसर है जो अमीर को अमीरतर और गरीब को खुदकशी की दहलीज तक ले जाता है? वो निज़ाम जिसके खिलाफ अल्लाह और उसके रसूल इकरम ने आलान जंग कर रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रबा यानी सूद की। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि सूद हराम क्यों है, बल्कि हम इस इस्लामिक बिनकंग के तस्वुर को भी समझेंगे जो कहता है कि तरक्की मुमकिन है, लेकिन जुल्म के बगैर। चलिए, हकायक की इस गहरी दुनिया में सफ़र शुरू करते हैं। सूद क्या है? तारीफ और तारीख। लफ्ज़ अरबा का अरबी ज़बान में मतलब है ज़्यादती या बढ़ोतरी। इस्तिलाह में कर्ज के बदले ली जाने वाली वो इजाफी रकम जो वक्त के अवस्ते की जाए सूद कहलाती है। कदीम जमाने से लेकर आज के डिजिटल दौर तक सौद की शक्लें बदली हैं, मगर उसकी रूह वही है। चाहे वो किसी गरीब से लिया गया कटोरा भर अनाज हो या आज के मल्टी नेशनल बैंकों का पेचीदा मार्क अप, अगर वो कर्ज पर बला एवज इजाफा है तो वो रुबा है। कुरान व हदीस की रोशनी में सूद की हरमत। स्क्रीन पर खूबसूरत खुताती में कुरानी आयात और उनका तर्जमा। इस्लाम में सूद की हरमत इतनी सख्त है कि किसी और गुनाह के बारे में ऐसी वईद नहीं आई। कुरान करीम की सूरत अल बकरा में अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया है उसे छोड़ दो, अगर तुम सच्चे मोमिन हो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग सुन लो। जरा सोचिए, कायनात का मालिक जिसके खिलाफ ऐलान जंग कर दे, इसकी जिंदगी में सुकून कैसे आ सकता है? हदीस नबवी में सौद लेने वाले, देने वाले, उसका मुआहदा लिखने वाले और उस पर गवाही देने वाले सब पर लांत की गई है। नबी करीम ने सौद के 70 से जायद दर्जे बताए, जिनमें से इदनी दर्जा ऐसा है जैसे कोई अपनी माँ के साथ बदकारी करे। नाउज़ सूद के माशी और माशरती नुकसानात। मगरिब के बड़े बड़े माहिरीन माशियात भी अब मानने लगे हैं कि सूद दौलत की मुनसिफाना तकसीम को रोकता है। दौलत का अर्तिकाज। सूद की वजह से पैसा चंद हाथों में समट जाता है। बिना गरीब का पैसा लेकर अमीरों को मजीद अमीर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेबरकती और महंगाई। जब ताजिर सूद पर कर्ज लेता है तो वो इस सौद को अपनी चीजों की कीमत में शामिल कर देता है, जिसका बोझ आम आदमी पर पड़ता है। नफसियाती दबाव। सौद पर मबनी निज़ाम इंसान को किस्तों के जाल में जकड़ लेता है, जिससे जहनी तनाव और माशरती बेचैनी जन्म लेती है। लोग अक्सर सवाल करते हैं कि अगर सऊद नहीं तो फिर बिनक कैसे चलेंगे? क्या इस्लामी बिनक सिर्फ नाम बदलकर वही काम कर रहे हैं? जवाब है, बिल्कुल नहीं। इस्लामी बिनकारी का तस्वुर कर्ज पर नहीं, बल्कि शराकतदारी और तिजारत पर मबनी है। इस्लाम कहता है कि आलबिया तिजारत हलाल है और अरबा हराम। मुजारबा मुदारबा, एक फरीक पैसा लगाता है और दूसरा मेहनत व महारत मुनाफित शुदा तनासब से तकसीम होता है, लेकिन नुकसान सिर्फ सरमायाकार का होता है, बशर्ती का कोताही ना हो। मशारका मुशरका, ये खालिस पार्टनरशिप है जहां दोनों फरीक सरमाया भी लगाते हैं और नफा व नुकसान में शरीक होते हैं। मराबिहा मुराबहा, बियानक आपको नकद रकम देने के बजाय वो चीज खरीद कर देता है जो आपको चाहिए और अपना मुनाफे रखकर आपको किस्तों पर बेचता है। यहाँ बैनक ताजिर बनता है, गरज ख्वाह नहीं। बेशक आज के आलमी मालियाती निज़ाम में सूद से मुकम्मल बचना मुश्किल लगता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हमें अपने निज़ाम को बदरीज बदलना होगा। हमें चाहिए कि अपनी बचतों को सूदी अकाउंट्स के बजाय इस्लामी बैंकों या हलाल कारोबार में लगाएं। गैर ज़रूरी कर्जों और क्रेडिट कार्ड्स की लानत से बचें। सादगी इख्तियार करें ताकि सौद की ज़रूरत ही न पड़े। सूद से पाक निज़ाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की माशी नजात का रास्ता है। जब हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो हमारी मईशत में बरकत भी होगी और माशरे में इंसाफ भी। याद रखिए, थोड़ा हलाल बहुत ज्यादा हराम से बेहतर है, क्योंकि हलाल में सुकून है और हराम में सिर्फ हलाकत। उम्मीद है आज की इस मालूमाती वीडियो ने आपके जहन में सूद और इस्लामी बेनकारी के हवाले से बहुत से सवालात के जवाब दे दिए होंगे। अगर आपको ये काविश पसंद आई तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।